आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में माघ महत्तम का 11वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से मनुष्य को समस्त तीर्थों में स्नान करने जितना फल प्राप्त होता है। महत्तम सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, कल के अध्याय में हमने सुना कि यमदूत ब्राह्मण पुत्र विकुंडल को बता रहे हैं कि जो प्राणी गंगा जी के जल में स्नान करते हैं, गाय व रोगी की रक्षा करते हैं, पराई स्त्री को माता के समान मानते हैं, पराये धन पर नजर नहीं रखते, क्रोध नहीं करते, गुरु की सेवा करते हैं, जो वेद पुराण शास्त्रों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, वे दूसरों को सुनाते हैं, भगवान की भक्ति में लगे हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय और गोविंदाय नमः मंत्रों का जाप करते हैं, वे सदैव स्वर्ग में वास करते हैं। उन्हें यम का मुख नहीं देखना पड़ता। बंधुओं, यहाँ तक की कथा हमने कल के अध्याय में सुनी। आइए अब सुनते हैं आगे की कथा। ब्राह्मण पुत्र विकुंडल को यम मार्ग से बचने का उपाय बताते हुए यमदूत कहने लगा कि हे वैश्य, मनुष्य को सदैव शालिग्राम की शिला में तथा वज्र या कीट चक्र में भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाले, सब पुण्यों को देने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु का इसमें निवास होता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला या हरि चक्र में भगवान विष्णु का पूजन करता है, वह अनेक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है। जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्मा की उपासना से मिलता है, वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम के पूजन करने से प्राप्त होता है। हे वैश्य, अत्यंत पापी, दुराचारी और अनाधिकारी भी शालिग्राम का पूजन करने से यमलोक को नहीं देखता। भगवान को लक्ष्मी जी के पास अथवा वैकुंठ में इतना आनंद नहीं आता जितना शालिग्राम की शिला या चक्र में निवास करने से आता है। स्वर्ण कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग के पूजन से इतना फल नहीं मिलता जितना एक दिन शालिग्राम के पूजन से मिलता है। भक्ति पूर्वक शालिग्राम जी का पूजन करने से विष्णु लोक में वास करके मनुष्य चक्रवर्ती होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से युक्त होकर भी मनुष्य शालिग्राम जी का पूजन करने से वैकुंठ में प्रवेश करता है। जो सदैव शालिग्राम जी का पूजन करते हैं, वह प्रलय काल तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो दीक्षा, नियम और मंत्रों से चक्र में बलि देता है, वह निश्चय करके विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो शालिग्राम के जल से अपने शरीर का अभिषेक करता है, वह मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है। गंगा, रेवा, गोदावरी सबका जल शालिग्राम में वास करता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला के सम्मुख अपने पिता का श्राद्ध करता है, उसके पितृ कई कल्प तक स्वर्ग में वास करते हैं। यमदूत बोला, हे विकुंडल, जो लोग नित्य शालिग्राम जी की शिला का जल पीते हैं, उनके हजारों हजारों बार पंचगव्य पीने से क्या प्रयोजन। यदि शालिग्राम की शिला का जल पिया जाए तो सहस्त्रों तीर्थ करने से क्या लाभ।
जहाँ पर शालिग्राम है वह स्थान तीर्थ स्थान के समान ही है। वहाँ पर किए गए संपूर्ण दान होम करोड़ों गुना फल को देने वाले होते हैं। जो एक बूंद भी शालिग्राम जी का जल पीता है वह माता के स्तनों का दुग्धपान नहीं करता, अर्थात गर्भ में नहीं आता। शालिग्राम शिला के आसपास एक कोस के अंतर में जो कीड़े मकोड़े मरते हैं वह भी वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है वही फल भगवान को सदैव स्मरण करने से प्राप्त होता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाता। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान हैं वह भगवान के केवल नाम मात्र के स्मरण से प्राप्त हो जाते हैं। यमदूत बोला, हे विकुंडल, इसलिए प्राणी को सदैव ऐसे ही कर्म करने चाहिए जिनसे कि वह मृत्यु के पश्चात यम का मुख ना देखे, भगवान के धाम को जाए। इति माघ महत्तम 11वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधु, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।